नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये समझने के लिए, ठीक है, कि एनसीएलटी और एनसीएलटी में फर्क क्या है, मैं आपको इनकम टैक्स का एक किस्सा बताता हूँ या एक डायग्राम बताता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ क्या होता है, इनकम टैक्स में अलग अलग कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। नाउ यदि आपको सपोजिटली उसके अंदर सब असिस्टेंट और ये सब अलग अलग प्रकार के आएंगे, ठीक है, कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे। नाउ आपके विरुद्ध ऑर्डर इन्होंने डाल दिया कि भाई नहीं, टैक्स भरना ही भरना है। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है ना, सीआईटी, उसमें दो पार्ट है, एक नॉर्मल कमिश्नर और एक सीआईटी अपील्स होता है। सो आप क्या कर सकते हो, आप असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ आप सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हो। अब क्या होता है, कंपनीज में एनसीएलटी आपका डेथ सेटलमेंट देखेगा, रिकंस्ट्रक्शन देखेगा, और इस फैसले में हो सकता है नाराजगी हो। अब ये फैसला कैसा, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ से अ बैंक। एक कंपनी है और एक बैंक है, ठीक है। कंपनी और बैंक का सेटलमेंट कर्जा एक है 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़, और एनसीएलटी दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने को लगा रहा है। लास्ट में कंपनी ने बोला हम 20 करोड़ देंगे, बैंक 80 करोड़ तक झुकने के लिए तैयार है। मजबूरन 50 करोड़ का ऑर्डर में सेटलमेंट हुआ, लेकिन बैंक नाराज है, 50 करोड़ गया बैंक का। तो एनसीएलटी के ऑर्डर जो आया है, कोई तो उसका भी हेड या बॉस होना चाहिए। तो तुम नाराज हो तो ही तुम एनसीएलटी के पास जाओगे, तुम सीधा एनसीएलटी के पास नहीं जा सकते। तुम्हारा जो, अच्छा एक और है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का जो केस चल रहा है, तभी भी तुम एनसीएलटी नहीं जा सकते। एक और किस्सा बताता हूं। एक भाई बोलने में शर्म नहीं है मुझे, मेरा गाड़ी नो पार्किंग में कहीं था, मुझे बोर्ड दिखा नहीं था, गलती है तो मान लेना चाहिए। फोटो किसी ने खींच लिया और वो चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जाता ना, मुझे पता ही नहीं चला। ये 6-8 महीने ऐसे ही था। फिर एक दिन मेरे को मैसेज आया लोक अदालत से। लोक अदालत में क्या होता है कि जो पेंडिंग केसेस रहते हैं ना, वो क्लियर होता है। 6-8 महीने मुझे पता ही नहीं, ठीक है। लोक अदालत का एक तारीख था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, 3-4 महीने पहले उन्होंने बोला आप लोक अदालत में आओ, सस्ते में हो जाएगा। और मुझे तब पता चला भाई अपना नो पार्किंग में गाड़ी अटका हुआ है, वो कोर्ट से लोक अदालत पे चल गया। सो आई वेंट टू लोक अदालत। वहां जिनका लाइसेंस और वो नहीं था, फाइन क्या गजब फाइन थे, 10-10 हजार का फाइन 8-8 हजार में निकाल रहे थे। बहुत लोक अदालत इंडिया का बेस्ट कोर्ट सोल्यूशन सिस्टम है, जहां पे खटाखट सोल्यूशन। वो आपको पूछते हैं आप भरोगे, आपने बोला ना हाँ भरो, खत्म, मैटर क्लोज। मैं गया, मेरा नो पार्किंग का फाइन था 500, उन्होंने बोला 300 भरेगा। मैंने बोला गलती हुई तो मैं 500 भी भर दूंगा, लेकिन आप 300 बोल रहे हो तो ठीक है। ऐसा नहीं बोला 300 भरूंगा, मैंने हाँ बोल दिया। वो बहुत ज्ञानी मनुष्य रहते हैं और अपनी गलती हो गई, 300 ठीक है आप जाके भर दो, भरा, मैटर क्लोज। लेकिन उसमें एक था, जब आप लोक अदालत में माने हो ना, तो वही आप कोर्ट में नहीं लड़ सकते, एक साथ दो जगह नहीं लड़ सकते, समझ में आ रहा है। आपने 300 माना ना, फिर आप इसका आप कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोक अदालत में साइन किया आपने, आपको साइन करना पड़ेगा। सो दो पैरेलल कोर्ट नहीं कर सकता कोर्ट में। इसमें बैंक्स के केसेस, डिवोर्स के केसेस सब हैंडल होता है। तो आप लोक अदालत में मान रहे हो ना, तो आप हाई कोर्ट में विड्रॉ करना पड़ेगा आपको। फिर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट केस चल रहा है। मुझे वो बहुत बढ़िया सिस्टम लगा। लेकिन मैं जैसे एंटर हुआ ना, आईसीआईसीआई ऐसे बहुत सारे बैंक्स के उधर स्टॉल्स थे। सीधी बात था, सब ओटीएस में थे होंगे, है ना। किसी का बाकी होगा 2 लाख, बैंक बोलेगा चल तू 1,50,000 दे, भर दे। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा क्यों 1.5 लाख में, क्योंकि कोई गाड़ी रहेगी ऑक्शन में बेचने जाओ तो हो सकता है 1,25 है, और ऑक्शन के प्रोसीजर रहते हैं, टाइम लगता है सब चीजों को। बैंक का बैंक का काम है कर्जा देना, ऑक्शन में जाना बैंक का काम नहीं है। तो बैंक भी ये सबसे दूर रहता है। तो एनसीएलटी क्या करता है कि एनसीएलटी का ऑर्डर के खिलाफ यदि तुम गए तो वो केस देखता है और उसका सॉल्यूशन देता है। लेकिन तुमको एक केयर लेना पड़ेगा,
एनसीएलटी का हमेशा ये रिटर्न ऑर्डर आता है, कोर्ट्स का ऑर्डर रहता है, ये ऑर्डर का कॉपी और तुम्हारा अपील एनसीएलटी के ऑर्डर के दिन के 45 डेज के अंदर तुमको जाना है, नहीं तो टाइम बार हो जाता है। वो हर चीज का टाइम रहता है। यहाँ पे क्लियर कितना टाइम बोला है इन लोगों ने, 45 डेज। तुम 45 डेज के अंदर अपील में चले जाओ। और एपेलेट ने भी तुम्हारे विरुद्ध फैसला दिया तो तुम्हारे पास एक ही जगह रहता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं। लेकिन बेटा याद रखना, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट ये कई महीने और साल लग जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में तुम जा रहे हो, वकील कैन बिल यू नॉट ओनली lakhs, इट कैन गो टू crores ऑफ रुपीज ऑल्सो। समझ में आ रहा है? बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है कैन बिल यू एक पेशी का करोड़ रुपया। तो तुम फाइनेंशियली बहुत मजबूत चाहिए तुम इतने बड़े लड़ाई के लिए। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। सहारा ग्रुप सुना होगा तुमने? सहारा ग्रुप एक जमाने का 25 साल पहले सहारा बादशाह माना जाता था। आज मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का जो नाम है सुब्रतो रॉय का था। ठीक है, सहारा ग्रुप लोगों से फंड्स लेता था और इंटरेस्ट देता था। सेबी शेयर बाजार का जो हेड है और उसके बीच एक टकराव हुआ। सेबी ने बोला आपने जो लोगों से डिपॉजिट लिया उसका रिसीट हमको दिखाओ, आप पे नहीं कर पाए हो और उनके नाम और इंटरेस्ट कितना है। तो फंड जितना आया था और उतने रिसीट से सहारा दिखाई नहीं पाया। और सहारा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज ऐड दे दिए कि सेबी हमारे विरुद्ध है। तुम गवर्नमेंट के संस्थाओं के विरुद्ध कोर्ट में न्यूज़पेपर ऐड डाल रहे हो। सेबी ने बख्शा ही नहीं, ढूंढ ढांड के सब निकाला। सुब्रत रॉय 1 साल के लिए जेल के लिए चला गया। फिर उसको कब, ये तुम्हारा पूना में लोनावाड़ा खंडाला में कौन सा है बहुत महंगा वो जो जगह है, खंडाला फिल्म स्टार्स के बंगले उस जगह पे, लोनावाड़ा में एक जगह है ना, एक एम्बी वैली। एम्बी वैली सुना है? तुम लोग का जीवन में क्या तुम देखते हो, गेम्स खेलते रहते हो। इट्स अ वर्ल्ड क्लास प्लेस एम्बी वैली, जहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार्स वहां पे रह सकते हो तुम। 25-25 हजार एक एक दिन का खर्चा रहेगा। इट्स नॉट अ चीप प्लेस बट इट्स अ लग्जूरियस प्लेस। एम्बी वैली उसने बनाया। ठीक है, आज एम्बी वैली शायद वो बिक जाएगा, गवर्नमेंट सीज करके बेच देगा, क्योंकि गवर्नमेंट वाला ये पैसा अभी भी बाकी है। तो तुम एनसीएलटी के विरुद्ध जा रहे हो, बट तुम पब्लिकली उसने जो सेबी का किया आज तुम जानते भी नहीं हो। उस समय जो जर्सी में बायजूस अभी दिखता है ना क्रिकेटर्स के, बड़ा बड़ा सहारा आता, 5-5 हजार करोड़, हजार करोड़ वो स्पॉन्सर करता था। तो इल्जाम लगा डिपॉजिट के लिए जो कर्जा लिया तुमने वापस किया ही नहीं, लोगों तुमने रख लिया और खुद आप महल बना लिए खुद के लिए। और आज सुब्रतो रॉय को कौन जानता नहीं, एक समय का बादशाह जो था। विजय माल्या भी तो एक समय का बादशाह था। सो ये लोग गवर्नमेंट के विरुद्ध चले गए, उल्टे काम किए और गवर्नमेंट के विरुद्ध चले गए। सीधे बात है, सेटलमेंट करना था ना। मैं तो ओटीएस मानता भी नहीं, तुमने कर्जा लिया तुम इज्जत से पे करो, क्यों ओटीएस करके दूसरे का नुकसान करने का। बट ये एथिक्स मोरालिटी की बात नहीं है। तो एनसीएलटी आपको फैसला देगा, एग्रीड पर्सन। तुम नाराज हो ना एनसीएलटी के फैसला, तुम न्यूज़पेपर में मत जाओ, तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ये सब राइटिंग में होता है, एवरीथिंग इज इन राइटिंग। अभी एनसीएलटी का हेड कौन रहेगा? चेयरपर्सन और 11 मेंबर्स का बेंच रहेगा। जुडिशियल, इसमें मेजोरिटी वकील और टेक्निकल मेंबर्स होंगे। और वकील भी ऐसे नहीं, कितने सालों का अनुभव लिए हुए वर्ल्ड क्लास लोग। बस ये ट्राइब्यूनल अपील सुनता है। और इन्होंने एक और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया फाइल किया, तो और भी खतरनाक है कि अभी तो ऐसा ताकत आ गया कि 3 महीने तक तुमने हफ्ता नहीं भरा तो सामने वाला कोर्ट, ये इंसॉल्वेंसी आईबी के पास जाकर बोल सकता है कंपनी बंद कराओ, संपत्ति बेचो। पहले चलता था सालों साल, अभी तो 3-4 महीने में ही कंपनी बंद होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए तुमने कर्जा लिया ना तो इज्जत से चुकाओ, अभी नहीं चलता पहले से। अनिल अंबानी इसमें ही फंसा, ये जो है ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड में ही वो अटका। पहले चलता था लेकिन ये बोर्ड के सामने नहीं चलता। ये बोर्ड बहुत गजब बोर्ड है। पहले तुमने नहीं दिया वो रिक्वेस्ट करेगा, अभी रिक्वेस्ट नहीं करते, स्ट्रेट इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास जाते हैं और बोलते रिलायंस अनिल अंबानी का ग्रुप का कंपनी बंद करो। फिर ये लोग इंस्टेंट एक्शन लेते हैं। इसलिए तुम देखो और अनिल अंबानी के बहुत सारे कंपनीज बैठ ही गए और बहुत सारे बंद भी हो गए।
ये इनका काम है, किसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट। किसने चैलेंज भी किया था कि ये इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बाहर में जाओ, ये लागू होता है, मतलब उसने वैलिड किया हुआ है सुप्रीम। सो बराबर चल रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सब मजबूत संस्था है गवर्नमेंट के, और अभी का गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, नहीं सुनता है, जो सही है वो करेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एनसीएलटी।